जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अब जरूरत इस बात की है कि अमन की बेहतर सूरत हाल के समरात लोगों तक पहुंचें। अब वक्त आ गया है मजबूत कौमी लाहमल के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बना दिया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भारत की जानिब से मुसलसल जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब में 1 करोड़ खानदानों को 1 माह में हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत के तहत सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, गरीब तबके को हेल्थ कार्ड के जरिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हेल्थ कार्ड से गुर्बत कम होगी। एहसास है कि कीमतें बढ़ी हैं तो लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। रुपए की कीमत 35% गिरी तो महंगाई को आना थी। गुर्बत खत्म करने का जामे प्रोग्राम लाएंगे। कबायली इलाके के खानदानों को भी हेल्थ कार्ड तकसीम करेंगे। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ नहीं। एंजियोग्राफी कराने की भी कोई तजवीज़ नहीं। प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल महमूद अयाज की गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट मुकम्मल हो गए। सीनियर डॉक्टर्स के बोर्ड ने टेस्ट लिए। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन का टेस्ट 2 घंटों तक जारी रहा। टेस्ट से पहले मरीम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात। कहा, अल्लाह नवाज शरीफ को अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। नवाज शरीफ का मुआयना जिन डॉक्टर्स ने किया वो दिल के माहिर नहीं। जिस अस्पताल में रखा गया वहाँ कोई कार्डियक स्पेशलिस्ट ही नहीं। ये ऐसे ही है कि पेट के दर्द पर नाक कान के डॉक्टर को दिखा दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर हुकूमती लापरवाही काबिल मुजम्मत है। हुकूमत की ऑन जॉब ट्रेनिंग ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। जल्द या बदेर मुल्की मसाइल का हल आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात में है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने की है, और उसमें बेताब है कि बस मुझे किसी तरीके से मेरी जान छुड़ाओ। पंजाब के वज़ीर इत्तलाफ फैयाज चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं। बोले, उन्होंने मुखालिफिन को कभी गाली नहीं दी। बिलावल, सईद गनी और राना सनाउल्लाह की जबान भी तो देखें। एहसन इकबाल वजीद पढ़े लिखे आदमी। जिस केस में नवाज शरीफ को सजा दी वो केस है ही नहीं। जिस केस में कुछ हो सकता था उस केस में उसको बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल गई। नवाज शरीफ को जिस केस में सजा दी गई वो केस ही नहीं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, जमानत मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का दावा। कहा, हुकूमत गिराने के मूड में नहीं, पाकिस्तान का भला जमहूरियत में है। निजाम में तब्दीली चाहते हैं। शेख रशीद से मुतालिक सवाल पर बोले, उन्हें संजीदा कौन लेता है? सारी चीजों का इन्हिसार इमरान खान के फैसले में। ये सारा पानी इमरान खान के पुल के नीचे से गुजरेगा। इमरान खान ने फैसला करना है ये बंद खुलेगा या बंद हो जाएगा। तो CNN इन दी हैंड ऑफ इमरान खान और अल्लाह जाने कौन बेशक। सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है 30 मार्च तक वाज़ेह हो जाएगा। नवाज शरीफ के अस्पताल में रहने, जेल या लंदन जाने का फैसला भी हो जाएगा। शेख रशीद का दावा। गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में जल्द सियासी फैसला करेंगे। नवाज शरीफ को गुर्दे की पथरी निकलवाने के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं। गुर्दे की पथरी का दम लाल हवेली में भी किया जाता है। बिलावल से कहा है कि वो माफी मांग लें, उसी में उसका फायदा है। भारत को पेशकश की है कि वो अपनी तरफ से पथरी बिछाएं, हम अपनी तरफ से बिछाने को तैयार हैं।
सानेहा साहिबाल से मुतालिक JIT रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। CTD की जानिब से दोनों गाड़ियां और मुतालिका मवाद JIT को पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का सानेहा साहिबाल से मुतालिक केस में IG के पेश न होने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत से पूछा है कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए क्या कर रही है। सरकारी वकील ने कहा कि फायरिंग का हुक्म SP जवाद कमर ने दिया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, सानेहा साहिबाल के लवाहिकीन से JIT सरबराह की मुलाकात करा दी है। फायरिंग में मुलव्वस एहलकारों और हुक्म देने वाले अफसरान की शनाख्त जाहिर की जाएगी। लवाहिकीन के वकील कहते हैं, अगर फायरिंग करने और हुक्म देने वालों के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल साहिवाल वाक़े पर जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का वजीर आजम की कमीशन पर गौर की हिदायत के बावजूद इनकार। कहा, JIT रिपोर्ट 10-12 दिन में आ जाएगी। फायरिंग का हुक्म देने वालों के नाम भी सामने आ जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का लोरालाई में प्रोफेसर इब्राहिम अरमान लूनी की हलाकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा है कि इब्राहिम अरमान लूनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रास्ते में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरे कत्ल के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर रजिस्ट्री में दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक फैसले से एक रोज पहले भी अदालत दुरुस्त समझे तो जमानत दे सकती है। किसी बेगुनाह को एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए। मुलजिम के वकील के मुताबिक दुबई में मुलाजमत के दौरान तहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के बजट और बैरूनी शोबों में बेहतरी के फौरी इम्कानात खत्म हो चुके। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में कर्ज रेटिंग B से कम करके B- कर दी। मुकामी करेंसी में लंबे अरसे की रेटिंग भी B से कम करके B- हो गई। एजेंसी के मुताबिक मुआशी तरक्की सुस्त रही। जर मुबादला की किल्लत बैरूनी सूरत हाल की मुश्किलात बरकरार रखेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट नाअहल हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। आलमी इदारे ने हुकूमत की नाअहली, झूठ और धोखाधड़ी का भांडा आलमी चौराहे पर फोड़ा है। कहा, रिपोर्ट बता रही है कि मौजूदा नालायक टीम पाकिस्तान की मईशत को तबाही और बर्बादी से दोचार करने के दरपे है। इमरान साहब मईशत के लिए यू टर्न ले लें, मुआशी सूरत हाल पर अपोजिशन से मुशावरत करें। जायदाद की कीमत का तयन, खिदमात पर जनरल सेल्स टैक्स और ज़राई टैक्स वसूली का इख्तियार सूबों से वापस लेने की तजवीज़। हुकूमत का आला इख्तियाराती टैक्स कमीशन कायम करने का फैसला। मीडियम टर्म टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क 3 साल के लिए नाफिज की जाएगी। कराची को पानी फराहम करने वाले धाबीजी पंपिंग स्टेशन की सफाई। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, DHA, किमाड़ी, सदर, अख्तर कॉलोनी, कुयूमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, लांधी, कुरंगी और मुल्हिका इलाकों को पानी की फराहमी जुज़वी मुतासिर। वाटर बोर्ड के मुताबिक सफाई का काम कल सुबह तक जारी रहेगा, जिसके बाद पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा में 1, इस्लामाबाद में 4, लाहौर में 6, पेशावर में 7, कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से बुध के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश, जबकि मालाकंद डिवीजन, हजारा डिवीजन, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज के जुल्म और जबर के खिलाफ जदोजहद करते मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। बरतानिया समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तकारीब। भारतीय मुजालिम के खिलाफ ग्लासगो में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजालिम रुकवाने में आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालिबा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी आज बरतानी पार्लियामेंट में इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बाबर आजम के 90 रन भी कम पड़ गए। पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका से दूसरा T20 मैच 7 रन से हार गई। मुस्तकिल 11 सीरीज जीतने वाले शाहीन 2.5 साल बाद T20 सीरीज हारे। पाकिस्तान आखिरी ओवर में 15 रन ना बना सका। मिलर की तूफानी इनिंग्स की वजह से जनूबी अफ्रीका ने 188 रन बनाए थे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का तारीखी दौरा। मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल अबूधाबी पहुंच गए। अबूधाबी में शेख जायद मस्जिद भी गए, जहां काहिरा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी के इमाम शेख अहमद अत-तय्यब ने इस्तकबाल किया। बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में पोप का खिताब। किसी भी पोप का अरब की दुनिया का ये पहला दौरा है। अफगानिस्तान और शाम में जारी जंगें खत्म करने का वक्त आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा, अफगान तालिबान अमन चाहते हैं, वो थक चुके हैं, सभी थक चुके हैं। वक्त आ गया है, देखेंगे कि तालिबान के साथ क्या होता है। बोले, अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस रखेंगे, अगर दोबारा मसाइल ने सर उठाया तो हम उनसे निपटेंगे। ये भी कहा कि शाम से अमरीकी फौज एक टाइम फ्रेम के तहत वापस आएगी। इराक के अमरीकी फौजी अड्डों से ईरान पर नजर रखेंगे क्योंकि ईरान असल मसला है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में एक हफ्ते से जारी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुतासिरा शहर कैंसवेल आफतज़दा करार। सैलाबी रैली के साथ बहकर मगरमच्छ और सांप भी रिहायशी इलाकों में आ गए। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज तलब। 20,000 मकानात खाली करा लिए गए। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आइंदा 24 घंटों में मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रात स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड किया गया। साउथ वेल्स में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने का इम्कान। अफ्रीका की रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह। 5 अफराद हलाक। तैयारा गिरने से 2 घरों में आग लग गई। तैयारे में सिर्फ पायलट सवार था। PSL की जान पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सेमी का पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमले और दीगर अफराद के साथ सेल्फीज बनवाई। डैरन सेमी की पेशावर ज़ल्मी की किट और दाने की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद समी को अपना नया कप्तान मुकर्रर कर दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग को ब्रांड बनाने में 40% हिस्सा लाहौर कलंदर्स का है। Inside edge. Straight through him, knocks him over. टॉस ने लंका ढा दी। कैंगरू श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट 366 रन से जीत गए। मैन ऑफ द मैच टॉस की मैच में 10 सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया के नाम। Giving it away, back over the top from Pogba, a delicious pass and Rashford doesn't lead. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर को हरा दिया। हिस्पानवी लीग में रियल मैड्रिड ने हरीफ क्लब को 3-0 से हरा दिया। Feeding Ronaldo, who lost his footing, but still gets the goal.
Pjanic goes over there. Mandzukic, there to be attacked. Ronaldo was stretching and then turned in for two. اطالوی لیگ میں یوونٹس اور پارما کا میچ 3-3 سے برابر. فرینچ لیگ میں پی ایس جی کو لیون نے 2-1 سے ہرا دیا. کبھی میری ان کے ساتھ گزری تو لمحہ بھر کو مجھے خیال آیا آئنسٹائن کی تھیوری کا. جب خوشی میں وقت گزرتا ہے یا اطمینان میں گزرتا ہے تو اس کی جو مدت ہے چھوٹی ہو جاتی ہے. اردو کی مقبول ناول نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس بانو قدسیہ کے انتقال کو 2 برس بیت گئے. راجا گرد، امر بیل، دست بستہ، آتش زیر پاس سمیت کئی شاہکار تحریریں آج بھی امرت بن کر تارین کی پیاس بجھا رہے ہیں. دنیا ہو خفا سنگ چھوڑو نہ تیرا یہ ہے میرا فیصلہ کیا ہے تیرا فیصلہ او سجنی. مجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت گئی. محبوب میرے میں تم پیار کروں تم ہی تو میری دنیا ہو میں کیوں نہ اقرار کروں میرا پیار یاد رکھنا. پاکستان فلم انڈسٹری کو یادگار گیت دینے والے سینکڑوں سریلی دھنوں کے خالق موسیقار مشرق دنیا سے رخصت ہوئے 12 برس بیت گئے. ان کی ترتیب دی ہوئی موسیقی کی مقبولیت کم نہ ہو سکی. نلتر میں بین الاقوامی اسکی مقابلے جیتنے والوں میں انعامات کی تقسیم. سربراہ پاک فضائیہ نے کہا بین الاقوامی کھلاڑی اپنے ملکوں میں خوبصورت پاکستان کی تصویر پیش کریں. سلالم اور جائنٹ سلالم کیٹیگریز میں یوکرین کے سیسولینکو لیوکو نے سونے کا 1 اور چاندی کے 3 تمغے جیتے. خواتین مقابلوں کی دونوں کیٹیگریز میں یوکرین کی سائکون تاتیانا نے سونے کے 3 اور چاندی کا 1 تمغہ جیتا. سگریٹ، پان، چھالیاں بازار کی تلی ہوئی اشیاء کھانے سے پرہیز کریں. اپنی اور اپنوں کی صحت کا خیال رکھیں. ورلڈ کینسر ڈے پر ماہرین طب کا پیغام. اس سال یوم سرطان کی تھیم ہے میں ہوں میں رہوں گا. پلیٹ فارم سے گزرتی ٹرین کے قریب کھڑے شخص کو وارننگ کا تھپڑ پڑ گیا. ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی. سپر ہیرو تھرلر فلم لاس کا دنیا بھر میں راج. فلم نے دنیا بھر سے 30 ارب روپے کما لیے.